दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप अपने जीवन में कोई बड़ा सपना देखते हैं, सफलता, प्यार, शांति या समृद्धि, वैसे ही अचानक आपके सामने मुश्किलें आने लगती हैं? लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो गई हो। लेकिन असल में यह सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। यह सब एक परीक्षा है, एक परख, जिससे तय होता है कि आप उस नई वास्तविकता के योग्य हैं या नहीं। आज के वीडियो में हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका हर शब्द आपकी सोच बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके जीवन में अचानक कठिनाइयां क्यों बढ़ जाती हैं? ब्रह्मांड आपकी हकीकत बदलने से पहले आपको परखता है। हर असफलता, हर बाधा और हर चुनौती एक संकेत है कि आप अपने सपनों के कितने योग्य हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे, ब्रह्मांड की परीक्षा क्यों होती है, हर कठिनाई का असली मतलब, भीतर के डर और अवचेतन मन की भूमिका, असली बदलाव कहां से शुरू होता है, जीवन बदलने वाला रहस्य। यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा और आपको कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। परिचय, इंट्रोडक्शन। This is how the universe tests you before changing your reality, life-changing secret. यह ऐसे है कि ब्रह्मांड आपकी हकीकत बदलने से पहले आपको कैसे परखता है, जीवन बदलने वाला रहस्य। जब भी आप जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वह सफलता हो, रिश्तों में सुधार हो या आत्मिक उन्नति, तो ब्रह्मांड आपको तुरंत वह चीज नहीं देता। इसके बजाय वह पहले आपको परखता है। हर इंसान के अवचेतन मन में डर, संदेह और पुरानी धारणाएं छुपी होती हैं। जब आप नई हकीकत की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके सामने वही पुराने डर और चुनौतियां रख देता है, ताकि यह देखा जा सके कि आप सच में बदलाव के लिए तैयार हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको पहले अशांति और तनाव से गुजरना पड़ेगा। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो पहले आपको कमी और संघर्ष से जूझना होगा। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। यह परीक्षा आपके मन को मजबूत बनाती है और आपको योग्य साबित करती है। आप जिस चीज का सामना करते हैं वह बाहर से नहीं, बल्कि आपके अपने अवचेतन मन से आती है। ब्रह्मांड सिर्फ उसे सामने लाता है। अगर आप डर से भागते हैं तो आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड आपकी वास्तविकता बदल देता है और आपको वही जीवन देता है जिसकी आपने कल्पना की थी। असली संदेश यह है कि ब्रह्मांड आपको रोकता नहीं है, बल्कि तैयार करता है। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर संघर्ष यह पूछता है, क्या आप सच में उस नई वास्तविकता के योग्य हैं? भाग 1, परीक्षा क्यों होती है। जब आप किसी नई वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं, जैसे समृद्धि, शांति या आत्मविश्वास, तो ब्रह्मांड या आपके मन का ढांचा आपको तुरंत वह नई परिस्थिति नहीं देता। इसके पहले एक तरह की परीक्षा आती है। नीचे मैं चरणबद्ध तरीके से बताऊंगा कि यह परीक्षा क्यों होती है, मनोवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक कारण क्या हैं, यह किस तरह से प्रकट होती है और आप इसे कैसे समझकर पार कर सकते हैं। एक अवचेतन, छाया, व्यक्तित्व दृष्टिकोण, सबकॉन्शियस, शैडो, इंडिविजुएशन। हमारा अवचेतन हमारे अनुभवों, बचपन की सीख, सामाजिक धारणाओं और दबे हुए भावनाओं का संग्राहक है। ये चीजें अक्सर हमारी चेतना से छिपी रहती हैं, लेकिन हमारी क्रियाओं और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। शैडो वह हिस्सा है जिसमें हम अवांछित गुण, डर, अपमान और अस्वीकार्य अनुभव जमा कर देते हैं। जब आप बदलने लगते हैं तो ये दबी हुई सामग्री उभर आती है। इंडिविडुएशन यानी आत्म एकीकरण की प्रक्रिया में अवचेतन के इन हिस्सों का सामना और समेकन आवश्यक होता है। परीक्षा इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, यह देखना कि क्या आप अपना शैडो स्वीकार कर सकते हैं और पूरी, अधिक सुसंगत पहचान बना सकते हैं। 2 मनोवैज्ञानिक कारण क्यों अवचेतन प्रतिक्रिया देता है। पहचान का संकट, नई सफलता या शांति आपकी पुरानी पहचान को चुनौती देती है। मन, मैं वही व्यक्ति हूं जो हमेशा संघर्ष में रहा, जैसी पहचान रखता है। नई पहचान के लिए पुरानी पहचान को छोड़ना भयानक लगता है। यही भय परीक्षा के रूप में सामने आता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, विचारों में असंतोष, जब आपकी पुरानी मान्यताएं,
जैसे मैं समृद्धि का योग्य नहीं, नई आकांक्षा समृद्धि से टकराती हैं तो मन असंतुलन महसूस करता है। इसे सुलझाने के लिए मन अक्सर पुराने पैटर्न को फिर से सक्रिय करता है। होमियोस्टेसिस, मन का संतुलन बनाए रखना, शरीर और मन आराम की स्थिति में बने रहना चाहते हैं। बदलाव को खतरा समझा जाता है, इसलिए पहले बाधाएं आती हैं ताकि सिस्टम को धीरे धीरे अनुकूलित होने का समय मिले। साबोटाज और डर ऑफ सक्सेस, कई बार सफलता का भय उतना ही गहरा होता है जितना असफलता का भय। सफलता के साथ अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां और पहचान बदलती है। अवचेतन में यह सब खतरनाक दिखता है, अतः मन खुद ही बाधा बन जाता है। प्रभावी न्यूरल पैटर्न, वर्षों की आदतें और सोच के रास्ते मस्तिष्क में मजबूत नेटवर्क बना लेते हैं। नई आदतें बनाने के समय पुराने पाथवे अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए पुरानी प्रतिक्रियाएं फिर से उभरती हैं। 3 कैसे परीक्षा प्रकट होती है, लक्षण और संकेत। परीक्षा हमेशा सीधे टेस्ट के रूप में नहीं आती, बल्कि इन रूपों में दिख सकती है। आंतरिक प्रलोभन, पुरानी आदतों की ओर खींचना, प्रोक्रेस्टिनेशन, खुद को छोटा दिखाना। बाहरी बाधाएं, रिश्तों में झटके, काम में रुकावट, पैसों में अस्थिरता, अचानक आलोचना या नकारात्मक लोग। भावनात्मक उतार चढ़ाव, पहले उम्मीदें फिर निराशा, भय, गुस्सा, उदासी, ये सब उभरते हैं। रिपीट पैटर्न्स, वही पुराने परिपाटी बार बार आना, जैसे हर अच्छे मौके पर आप खुद हार मान लेते हैं। परीक्षात्मक अवसर, छोटी चुनौतियां जो आपकी नई क्षमता की परीक्षा लेती हैं, जैसे छोटी जिम्मेदारी मिलने पर आप उससे भागना या असफल होना। 4 उदाहरणों के साथ विस्तृत समझ। अगर आप समृद्धि चाहते हैं, क्या आता है? अचानक खर्चे, निवेश का नुकसान, पुराने रिश्ते जो आपकी आर्थिक स्थिति को नीचे खींचते हैं, डर कि आप बदल जाएंगे। आंतरिक वजह, स्कैर्सिटी माइंडसेट, कमी की धारणा, पुरानी मान्यता की पैसा भ्रष्ट करता है या मैं पैसों का हकदार नहीं। परीक्षा का उद्देश्य, क्या आप नई जिम्मेदारियों और विकल्पों के साथ ईमानदारी से व्यवहार कर पाएंगे? क्या आप अपनी सीमाओं और आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप शांति चाहते हैं, क्या आता है? पुराने घावों का उभरना, रिश्तों में तनाव, अनिश्चितताएं जो आप पर बीमारपन की तरह वार करती हैं। आंतरिक वजह, अप्रकाशित क्रोध, नकारात्मक बचपन के अनुभव, असमाप्त दुख। परीक्षा का उद्देश्य, क्या आप पुराने दर्द का सामना कर शांति की जगह बना सकते हैं, या आप बाहरी शोर खत्म होते ही फिर वही पुरानी बेचैनी ले आएंगे? अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं, क्या आता है? आलोचना, फेलियर, छोटी छोटी असफलताएं, लोगों का मजाक। आंतरिक वजह, इम्पोस्टर सिंड्रोम, स्वीकृति की खोज, भय कि असली आप स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा का उद्देश्य, क्या आप आलोचना के बावजूद अपनी वैल्यू को स्वीकार कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे? 5 परीक्षा का असल मकसद और लाभ। तैयारी और क्षमता बनाना, ब्रह्मांड एक तरह से देखता है कि क्या आप नई जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। अवचेतन सामग्री की सफाई, पुरानी धारणाएं और डर उभरकर बाहर आते हैं जिन्हें आप देखकर काम कर सकते हैं। अखंडता और सच्ची पहचान, जब आप शैडो को स्वीकार कर लेते हैं, आप अधिक असली, अधिक स्थिर व्यक्तित्व बनाते हैं। सतत विकास, परीक्षा से गुजरते गुजरते आपका मन और व्यवहार मजबूत बनता है, यह सतत विकास की प्रक्रिया है। 6 पास होने और असफल होने के निहितार्थ। पास होने पर अंदरूनी एकरूपता बनती है, अवसर मिलते हैं, आपकी ऊर्जा और परिस्थितियां बदलने लगती हैं। बदलाव स्थायी होता है क्योंकि आपकी अंदर की संरचना बदल चुकी होती है। असफल होने पर वही पुरानी समस्याएं दोबारा आती हैं। पर असफलता हमेशा अंतिम नहीं है, यह संकेत है कि आपको अपने अवचेतन पैटर्न पर काम करना है। आत्मकृपा और सीखना जरूरी है, फिर दोबारा प्रयास करें। 7 आप क्या कर सकते हैं? व्यावहारिक कदम और अभ्यास। नीचे ऐसे कदम दिए हैं जिन्हें आप सीधे लागू कर सकते हैं। 1 आप पहचान और रिकॉर्डिंग। रोज लिखें किन परिस्थितियों में आप घबरा जाते हैं, कौन सी पुरानी सोच उभरती है। पैटर्न नोट करें, कौन से लोग, घटनाएं या भावनाएं अक्सर आपको नीचे खींचती हैं। 2 स्वीकार करना, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस। जो भी भाव उठे उसे प्रताड़ित न करें, पहले उसे स्वीकार करें, यह सिर्फ संकेत है। तकनीक, गहरी सांस लें,
सोचें, मैं यह महसूस कर रही हूँ, नाम देने से नियंत्रित होता है। 3 जांच करना और प्रश्न पूछना। हर बार जब पुरानी धारणा आती है, पूछें, यह धारणा किस तथ्य पर आधारित है? क्या हमेशा सच थी? इसका प्रमाण क्या है? सोच बदलने के लिए सबूत इकट्ठा करें जो नई सोच का समर्थन करें। 4 छोटी चुनौतियां और व्यवहारिक प्रयोग। कदम दर कदम एक्सपोजर करें, छोटी चीजों में जोखिम लें, एक छोटा निर्णय, छोटा निवेश, सार्वजनिक बोलना। सफल छोटे कदम आत्मविश्वास बनाते हैं। प्रयोगों को टेस्ट समझें, न कि पराजय। हर प्रयोग से सीखें। 5 शैडो वर्क, व्यवहारिक अभ्यास। डायलॉग टेक्निक, अपने शैडो के हिस्से से प्रश्न उत्तर लिखिए। जैसे डर से पूछिए कि वह क्या चाह रहा है। पुरानी मान्यताओं को पत्र में लिखकर जला देना, यह प्रतीकात्मक रीति मन बदलने में मदद करती है। 6 रिफ्रेमिंग और नई मान्यताएं। पुरानी नकारात्मक विचार को पकड़कर उसकी जगह एक तथ्य आधारित सकारात्मक कथन रखें। उदाहरण, मैं असफल रह जाऊंगा, बदले मैं कोशिश करके सीखता सीखती हूं, हर प्रयास अनुभव देता है। 7 आत्मनिरीक्षण और माइंडफुलनेस। ध्यान, श्वास अभ्यास और संज्ञानात्मक अवलोकन ऑब्जर्व थॉट्स से भावनाओं की तीव्रता कम होती है और आप बेहतर निर्णय लेते हैं। 8 व्यवहारिक योजनाएं और ट्रैकिंग। 30 दिन का छोटा लक्ष्य सेट करें। हर दिन एक छोटा कदम करें और उसे नोट करें। सफलताओं का लॉग रखें, यह पुष्टि करता है कि आप बदल रहे हैं। 9 समर्थन और प्रोफेशनल मदद। मेंटर, कोच या थेरेपिस्ट से मार्गदर्शन लें जब पैटर्न गहरे हों। समर्थन प्रणाली बदलाव को तेज और सुरक्षित बनाती है। 8 उपयोगी जर्नलिंग प्रश्न तुरंत इस्तेमाल के लिए। मुझे कब सबसे ज्यादा डर लगता है और वह डर मुझे क्या रोकता है? मेरी सबसे पुरानी मान्यता कौन सी है जो मेरे लक्ष्य के खिलाफ काम कर रही है? एक छोटी सी चीज जो आज मैं कर सकती हूं जो मेरे पुराने पैटर्न को चुनौती दे। अगर मुझे यह लक्ष्य मिल जाए तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा और मैं किस बात से डरती हूं? 9 रोजाना एक सरल रूटीन। उदाहरण, सुबह 5 मिनट, 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं, एक चीज जो आप आज छोटी रूप में करेंगे। दिन में एक छोटा कदम, 10 मिनट अतिरिक्त काम, छोटा सामना, सकारात्मक बातचीत। शाम को 10 मिनट, क्या ट्रिगर हुआ, मैंने क्या सीखा, अगले दिन क्या बदलूंगा। निष्कर्ष, परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि आपकी पुरानी आदतें, आत्म परिभाषाएं और अवचेतन विश्वास नई वास्तविकता के लिए बाधा बनते हैं। यह परीक्षा दंड नहीं है, बल्कि एक अवसर है अवचेतन को बाहर लाने, उसे समझने और फिर उसे समेकित इंटीग्रेट करने का। जब आप इस प्रक्रिया को समझकर धैर्य और सहानुभूति से पार करते हैं तो परिवर्तन स्थायी और गहरा होता है। यदि आप चाहें तो मैं इन कदमों के आधार पर एक 30 दिन का व्यावहारिक अभ्यास प्लान बना दूं जो रोज रोज के छोटे अभ्यास, जर्नलिंग और व्यवहारिक प्रयोग देगा। क्या मैं वह प्लान तैयार कर दूं? भाग 2, ब्रह्मांड का तरीका, परख और तैयारी। क्रमवार, व्यावहारिक और ठोस तरीके से बताऊंगा कि ब्रह्मांड या आपकी आंतरिक प्रक्रिया कैसे परखता और तैयार करता है। यह परख किन रूपों में आती है, आप इसे कैसे समझें और किस तरह से सक्रिय रूप से उसका उपयोग कर अपनी तैयारी कर सकें। ब्रह्मांड परख और तैयारी कैसे करता है? बुनियादी तौर पर ब्रह्मांड या जीवन की प्रणाली उस व्यक्ति को बड़ी वास्तविकता देने से पहले देखती है कि वह व्यक्ति अंदर से तैयार है या नहीं। यह तैयार करना 3 तरीके से होता है: अनुभवों के माध्यम से, कठिनाइयां, संकेतों के माध्यम से, रास्ता दिखाना, संकेत भेजना, और असफलताओं के माध्यम से, हटकर सीखना और मजबूत बनना। ये सभी परीक्षण आपकी आंतरिक संरचना, विश्वास, आदतें, डर बदलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। 1. हर कठिनाई एक सीख क्यों है? लर्निंग बाय डूइंग, मन और जीवन दोनों व्यवहार से सीखते हैं। कठिनाइयों से आप नई स्किल, सहनशक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता पाते हैं। कौशल और सीमा दोनों बनते हैं। कठिनाई आपको यह सिखाती है कि आपकी असली क्षमता कहां तक है और किन सीमाओं को आपको बदलना है। मनोवैज्ञानिक तर्क, आपका अवचेतन अक्सर पुरानी मान्यताओं पर चलता है। कठिनाई इन्हें बाहर लाती है ताकि आप उन्हें पहचानकर बदल सकें। व्यवहारिक उदाहरण,
नौकरी में चुनौती मिलने पर आप नई दक्षता सीखते हैं। रिश्ता टूटने पर आप अपनी कमियों व जरूरतों को समझकर बेहतर संबंध बनाना सीखते हैं। अभ्यास, एक्सट्रैक्ट द लेसन। हर कठिनाई के बाद लिखें 1. क्या हुआ? 2. मेरी क्या कमी निकली? 3. अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? छोटे छोटे निष्कर्ष ही दीर्घकालिक परिवर्तन बनाते हैं। 2. हर बाधा एक संकेत कैसे है? पुनः निर्देशन, कोर्स करेक्शन। कई बार जीवन आपको किसी रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकता नहीं, बल्कि आपको सही दिशा दिखाता है, जैसे कोई प्रस्ताव रद्द हो और उससे बेहतर विकल्प आए। सिंक्रोनिसिटी और संकेत, एक ही विचार या मौका बार बार आता है, यह संकेत हो सकता है कि आपको उस दिशा पर ध्यान देना चाहिए। सेंसर की तरह काम करना, बाधा कह सकती है यह रास्ता अभी सही नहीं, या तुम्हें पहले ये चीज मजबूत करनी होगी। विचार करने का तरीका, बाधा का मतलब हमेशा बंद होना नहीं, यह रुक कर देखें भी हो सकता है। कदम, डिकोड द सिग्नल। जब कोई बाधा आए तो रुक कर 3 सवाल पूछें। 1. क्या यह मेरा डर उभार रहा है? 2. क्या यह मुझे किसी नए विकल्प की ओर इशारा कर रहा है? 3. क्या इस बाधा में कोई सीख छिपी है? छोटे उत्तर अक्सर रास्ता साफ कर देते हैं। 3. हर असफलता एक ताकत बनाने वाली परीक्षा कैसे है? फीडबैक, नाजराना नहीं। असफलता को हार समझना गलत है, यह उपयोगी फीडबैक है। क्या काम नहीं किया और क्यों नहीं? रोबस्टनेस और रेजिलियंस, बार बार असफलताएं सहकर आप मानसिक मजबूती और धैर्य बनाते हैं। न्यूरोबायोलॉजी बताती है कि लगातार अभ्यास और तनाव एक्सपोजर से मस्तिष्क नई पाथवेज बनाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। रिफ्रेमिंग, असफलता को मेरा मूल्य कम मानना छोड़कर यह अभ्यास का हिस्सा है, समझें। उदाहरण, किसी प्रोजेक्ट का फेल होना आपको बेहतर प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट सिखा देता है। अगली बार सफलता की संभावना बढ़ जाती है। व्यवहारिक टूल, फेलियर ऑटोप्सी। असफलता के बाद लिखें 1. वास्तविक कारण क्या था? 2. क्या नियंत्रण में था नहीं था? 3. कौन सा स्किल चाहिए था? 4. अगला छोटा कदम क्या होगा? यह प्रक्रिया असफलता को सीख में बदल देती है। 4. बार बार परेशान करने वाले पैटर्न, शैडो का अर्थ। जो चीजें बार बार लौटकर आती हैं, वे आपकी शैडो यानी दबे हुए हिस्से हैं। ब्रह्मांड जीवन इन्हें सामने लाता है ताकि आप उन पर काम कर सकें। शैडो का अर्थ, अनचाहे गुण, दबे हुए डर, बचपन की समस्याएं। जब आप विकसित होना चाहते हैं, ये उभर आते हैं ताकि आप उन्हें पहचानकर आत्मीकीकरण कर सकें। शैडो वर्क अभ्यास, अपने बार बार दिखने वाले पैटर्न की लिस्ट बनाएं। हर पैटर्न पर लिखें कि यह आपको कहां और कब प्रभावित करता है। फिर शैडो डायलॉग लिखें, आप बनाम आपका शैडो, ताकि आप अंदर छिपी आवाज समझ सकें। 5. ब्रह्मांड के टेस्ट और आपकी सक्रिय तैयारी, रोजमर्रा की रणनीतियां। 1. नोटिस करें, ऑब्जर्व। हर चुनौती आने पर तुरंत रिएक्ट न करें। 5-10 मिनट के लिए रोक कर देखें क्या अंदर उभर रहा है। 2. नाम दें, लेबल। भावनाओं को नाम देने से उनकी तीव्रता घटती है। मैं गुस्सा महसूस कर रही हूं। 3. जर्नलिंग, रोज 5 मिनट। आज किस चुनौती ने ट्रिगर किया? मैंने क्या किया? क्या सीखा? 4. शैडो डायलॉग, दोनों पक्षों का संवाद लिखें। यह आपको अंदर की तीखी धारणाओं से मिलने देता है। 5. छोटे एक्सपेरिमेंट, जोखिम छोटे रखें। हर हफ्ते एक छोटा कदम लें जो पुराने पैटर्न को चुनौती दे। 6. रिफ्रेमिंग, हर बाधा के साथ एक सकारात्मक सवाल जोड़े, यह मुझे किस चीज की तैयारी करा रहा है। 7. समर्थन लें, मेंटर, थेरेपिस्ट, कोच के साथ पैटर्न्स पर काम करना तेज परिणाम देता है। 6. कैसे पहचाने कि यह ब्रह्मांड की परख है या सिर्फ आपकी ही आत्मसबोटाज। परख के संकेत, समान पैटर्न बार बार, साथ में अंदर का घोड़दौड़, इन कॉल कि कुछ बदलना है, और छोटे सुंदर मौके भी मिलना। आत्मसबोटाज के संकेत, आप नए अवसर आते ही डर कर पीछे हटते हैं। आप अपने पुराने कंफर्ट जोन में लौट आते हैं हर बार। टेस्ट वर्सेस दोषारोपण, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं और सीखते हैं, यह टेस्ट है। अगर आप परिस्थितियों को हमेशा दोष देते हैं और कुछ नहीं बदलते, यह सबोटाज का हिस्सा है। 7. सामान्य गलतफहमी और सावधानियां। गलतफहमी, हर बाधा का मतलब ब्रह्मांड मुझसे नफरत कर रहा है, यह दोषारोपण है। सावधानी, संकेतों को बहाना न बनाएं, किसी भी कठिनाई को बहाना बनाकर न बैठें, साथ में सक्रिय कदम जरूरी है।
दूसरा गलत रुख, हर छोटी विफलता को महान परीक्षण समझ लेना, ओवर स्पिरिचुअलाइजिंग। व्यवहारिक विश्लेषण जरूरी है। 8 त्वरित 6 स्टेप प्रैक्टिकल फॉर्मूला अब लागू करें। 1 रुकें और 3 गहरी सांसें लें। 2 नाम दें, क्या महसूस हो रहा है। 3 जर्नल में 3 लाइनें, घटना, भावना, पहला सबक। 4 छोटे अगले कदम का निर्णय लें, 5 15 मिनट का कार्य। 5 2 दिनों में परिणाम नोट करें। 6 सीखकर अगला छोटा प्रयोग करें। निष्कर्ष, ब्रह्मांड की परख का असली उद्देश्य आपको कमजोर बनाने नहीं, बल्कि तैयार करने का है, ताकि जब बड़ा बदलाव आए, आप उसे संभाल सके। कठिनाइयां सीख देती हैं, बाधाएं संकेत देती हैं और असफलताएं आपको ताकत बनाती हैं, पर यह तभी सच है जब आप निरीक्षण करें, सीखें और सक्रिय रूप से अपने अंदर काम करें। शैडो को स्वीकार करके, छोटे प्रयोग करके और व्यवहारिक उपकरणों का उपयोग करके आप इन परीक्षाओं से गुजरकर सशक्त रूप से नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। भाग 3, असली रहस्य भीतर का परिवर्तन। असली बदलाव बाहर की परिस्थितियों में नहीं, आपके अंदर की संरचना में होता है। आपकी मान्यताएं, भावनाएं, आदतें और पहचान बदलें, तभी बाहरी दुनिया बदलेगी। नीचे मैं यह पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझा रहा हूं। कारण, मैकेनिज्म, व्यावहारिक तकनीकें, उदाहरण, संकेत और रोजमर्रा का अभ्यास। 1 क्यों भीतर से बदलाव सबसे पहले जरूरी है। 1 आपकी धारणा ही आपकी वास्तविकता बनाती है। आप जो सोचते और मानते हैं, वही आप देखते और आकर्षित करते हैं। एक ही परिस्थिति 2 लोगों पर अलग असर करती है, क्योंकि उनकी आंतरिक कहानियां अलग होती हैं। 2 व्यवहार पहले, परिणाम बाद में। विचार और भावना आपके व्यवहार को निर्देश देते हैं। जब व्यवहार बदलता है, तो परिणाम बदलते हैं। भीतर का काम धीरे धीरे व्यवहार में बदलता है और फिर परिणाम बनता है। 3 दबी हुई सामग्री, शैडो, बाहर की घटनाओं को बुलाती है। अवचेतन में जो दबा है, वह उन परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो आपको वही चीजें दिखाएंगी ताकि आप उन्हें देखकर बदल सकें। 1 अगर आप अपने डर को स्वीकार करते हैं और उसे पार करते हैं, तो वास्तविकता बदल जाती है। स्वीकृति से शक्ति आती है। डर को नाम देना और स्वीकार करना उसका नियंत्रण घटाता है। पार करने का तरीका, पहचान, महसूस करना, छोटे छोटे एक्सपोजर, सीखना और फिर बड़ा कदम। तंत्रिका विज्ञान, बार बार व्यवहारिक एक्सपोजर से मस्तिष्क नए पाथवे बनाता है और पुरानी प्रतिक्रिया, फाइट फ्लाइट, कमजोर पड़ती है। उदाहरण, यदि आप प्रमोशन के लिए डरते हैं, तो पहले छोटे सार्वजनिक प्रोजेक्ट लें, लोगों से फीडबैक लें और धीरे धीरे बड़ा रोल स्वीकार करें। जब आप डर के बावजूद जुड़े रहते हैं, तो आपको नए अवसर और भरोसा मिलता है, बाहरी दुनिया बदलती है। 2 अगर आप अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नए विचार अपनाते हैं, तो परिस्थितियां भी नई बन जाती हैं। मान्यताएं फिल्टर हैं, वे तय करती हैं कि आप क्या देखते हैं और क्या चुनते हैं। पुराने विचार बदलने पर आप नए अवसर देखना शुरू कर देते हैं। प्रक्रिया, पुरानी मान्यताओं की जांच, कौन सी जड़ है, वैकल्पिक मान्यता चुनना, व्यवहारिक प्रयोग करना, प्रमाण इकट्ठा करना। उदाहरण, मैं खुश नहीं रह सकता को बदलकर मैं खुशी बनाने वाले छोटे कदम ले सकता हूं, रखना और रोज छोटे कदम करना। धीरे धीरे रिश्ते, काम और दिनचर्या में बदलाव दिखेगा। 3 अगर आप विश्वास बनाए रखते हैं और हार नहीं मानते, तो ब्रह्मांड वही जीवन लाता है जिसकी आपने कल्पना की थी। यह अंधा यकीन नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और विश्वास का संयोजन है। विश्वास रखने का अर्थ, असफलता के बाद भी सीखना और फिर प्रयास करना। ग्रोथ माइंडसेट रखना। रोजाना माइक्रो एक्शंस, दृढ़ता और सामर्थ्य से परिस्थितियां आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। 3 भीतर के बदलाव के मुख्य घटक, कैसे काम होता है। 1 पहचान और आत्मकथा बदलना। पुरानी पहचान, मैं विफल व्यक्ति हूं, बदलकर नई पहचान, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, बनानी होगी। पहचान बदलने से व्यवहार स्वतः बदलता है। 2 शैडो इंटीग्रेशन। अपने दबे हुए हिस्सों को पहचानना, उनसे डायलॉग करना और उन्हें स्वीकार करना। यह आत्म एकीकरण, इंडिविजुएशन की प्रक्रिया है। 3 संज्ञानात्मक बदलाव, सोच का रिप्रोग्रामिंग। स्वत,
नकारात्मक विचारों को पकड़कर उन्हें चुनौती देना और तथ्य आधारित वैकल्पिक विचारों से बदलना। 4 भावनात्मक रिहैबिलिटेशन। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करके पार करना, मनोवैज्ञानिक उपकरणों से भावनात्मक तीव्रता कम करना। 5 व्यवहारिक अभ्यास एम्बॉडीमेंट। विचारों को सच्चाई में बदलने के लिए छोटे, बार बार किए जाने वाले कार्य, इन्हें नियमितता चाहिए। 6 न्यूरोप्लास्टिसिटी। लगातार अभ्यास से मस्तिष्क नए तंत्र बनाता है, पुराना पैटर्न कमजोर होता है। 4 व्यावहारिक तकनीकें और अभ्यास कदम दर कदम। 1 डर को स्वीकार और पार करने के लिए प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट। स्टेप 1 नामकरण। जब डर आए तो लिखें, मैं क्या महसूस कर रही हूं। स्टेप 2 स्रोत तलाशें, यह डर कब पहली बार आया, किस अनुभव से जुड़ा है। स्टेप 3 छोटी सी चुनौती बनाएं, फियर लैडर। सबसे छोटी गतिविधि जो आपको डराती है उसे करें, फिर धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। स्टेप 4 रिफ्लेक्ट। हर प्रयास के बाद 5 मिनट नोट करें कि क्या बदला। 2 पुरानी मान्यताएं बदलने के लिए CBT स्टाइल। स्टेप 1 कोरबिलिफ पकड़े, उदाहरण, मैं लायक नहीं। स्टेप 2 प्रमाण इकट्ठा करें जो इसे चुनौती दे, छोटे छोटे प्रमाण लिखें जहां आपने अच्छा किया। स्टेप 3 वैकल्पिक बयान बनाएं और व्यवहारिक प्रयोग चलाएं, 5 से 7 दिन का एक्सपेरिमेंट। स्टेप 4 परिणाम रिकॉर्ड करें और नई मान्यता को मजबूत करें। 3 लगातार विश्वास और हार न मानने के लिए परसिस्टेंस रूटीन। सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन, अपने आने वाले लक्ष्य को जिए भविष्यस्व के रूप में। रोज का एक्शन टाइम 25 मिनट फोकस ब्लॉक, पोमोडोरो, छोटी जीतें बनाएं। हर सप्ताह छोटे प्रदर्शन का रिव्यू और अगले सप्ताह की योजना बनाना। 4 शैडो वर्क के लिए अभ्यास। डायलॉग लेखन, अपने शैडो के साथ पत्राचार आप लिखें और फिर शैडो के जवाब कल्पना कर लिखें। सप्लायंटिंग एक्सरसाइज, दुख गुस्से का एक बार स्पष्ट अभिव्यक्ति करें, सुरक्षित तरीके से। 5 समेकन के लिए बॉडी वर्क। श्वास अभ्यास, हल्का योग, सेंसरी फीडबैक, भावनाओं को शरीर में से गुजर कर जाने देना। 5 उदाहरण, 3 केस स्टडी। 1 आर्डर, पब्लिक स्पीकिंग। पहले नामकरण, फिर 2 मिनट का वीडियो खुद बनाना, फिर 5 मिनट लाइव छोटी जगह पर बोलना, फिर 15 मिनट के छोटे कार्यक्रम। हर बार रिव्यू। परिणाम, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम के ऑफर मिलना शुरू होगा। 2 पुरानी मान्यता, मैं पैसों का हकदार नहीं। पैसे के बारे में बचपन की कहानी लिखें, छोटे छोटे वित्तीय निर्णय लें, बजट, बचत, 30 दिन की जर्नलिंग, हर सफलता रिकॉर्ड करें। धीरे धीरे आप नए अर्थशास्त्र के अवसर पहचानेंगे। 3 विश्वास और हार न मानना, लेखन में सफलता। रोज 500 शब्द लिखना, महीने में एक छोटा लक्ष्य पूरा करना, फीडबैक लेना, फिर सुधार करना। स्थायी अभ्यास से प्रकाशन या ऑडियंस आता है। 6 संकेत की भीतर का परिवर्तन हो रहा है। आप पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, आपकी प्रतिक्रिया सोच समझकर होती है। छोटी छोटी जीतें लगातार होने लगती हैं। पुरानी चुनौतियां धीरे धीरे अलग दिखने लगती हैं या हल होने लगती हैं। आपके रिश्ते और अवसर बदलने लगते हैं। अंदर एक अखंडता और शांति का अनुभव बढ़ता है। 7 सामान्य गलतफहमियां और चेतावनियां। परिवर्तन तुरंत नहीं होता, अस्थायी फलक में परिवर्तन दिखना और फिर वापसी सामान्य है। केवल सकारात्मक सोच से काम नहीं चलेगा, व्यवहार और योजना जरूरी है। आत्मदोष से बचें, असफलता सीखने का हिस्सा है। जब पैटर्न बहुत गहरे हों तो प्रोफेशनल मदद लेना समझदारी है। 8 30 दिन का संक्षिप्त अभ्यास प्लान, रफ आउटलाइन। सप्ताह 1 जागरूकता और रिकॉर्डिंग, रोज 10 मिनट जर्नल प्लस 3 ट्रिगर नोट करें। सप्ताह 2 डर मान्यताओं की पहचान, 1 कोरबिलिफ चुनें, उसका प्रयोग करें, 7 दिन। सप्ताह 3 छोटे व्यवहारिक प्रयोग, फियर लैडर और 3 छोटे एक्सपेरिमेंट। सप्ताह 4 समेकन और नियम, रोज की रूटीन फिक्स करें, विजुअलाइजेशन और 7 दिन का रिव्यू। यदि आप चाहेंगे तो मैं यही 30 दिन प्लान विस्तार से हर दिन के काम के साथ बना दूंगा। निष्कर्ष, असली रहस्य यह है कि बाहर की दुनिया तब बदलती है जब आप अंदर से बदलते हैं।
अपने डर का सामना करके, पुरानी मान्यताओं को बदलकर और लगातार विश्वास व प्रयास से। यह एक संगठित, व्यवहारिक और अनुभवात्मक प्रक्रिया है। पहचानें, महसूस करें, प्रयोग करें, समेकित करें और तब परिणाम स्वतः बदल जाएंगे। उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है। शुरुआत में उसे कर्ज, नुकसान और नकारात्मक लोगों का सामना करना पड़ सकता है। यह सब उसकी परीक्षा है। अगर वह डरकर हार मान लेता है तो उसकी वास्तविकता वही रहती है। लेकिन अगर वह धैर्य रखता है, सीखता है और प्रयास जारी रखता है तो ब्रह्मांड उसे अवसर और सही लोग भेजता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति प्रेम और अच्छे रिश्ते चाहता है तो शुरुआत में उसे टूटे रिश्तों और गलतफहमियों का सामना करना पड़ेगा। यह उसकी परीक्षा है कि क्या वह खुद को बदलने और सही ऊर्जा अपनाने के लिए तैयार है या नहीं। ठीक है, मैं उदाहरण से समझें वाले हिस्से, करोड़पति बनने और प्रेम अच्छे रिश्ते पाने के उदाहरण को बहुत विस्तार से और चरण दर चरण समझाता हूँ। हर स्टेप में मैं बताऊंगा कि क्या आता है, क्यों आता है, मनोविज्ञान अवचेतन, आप कैसे प्रतिक्रिया दें और व्यावहारिक कदम क्या लें। अंत में हर केस के लिए एक 90/30 दिन का व्यावहारिक प्लान और कुछ टेम्पलेट भी दूंगा जिसे आप तुरंत इस्तेमाल कर सकें। भाग 4, करोड़पति बनने की यात्रा। एक आरंभिक अवस्था, लक्ष्य और वास्तविकता। आप लक्ष्य रखते हैं, करोड़पति बनना। यह लक्ष्य आपकी चेतना में है। अवचेतन में पुरानी धारणाएं हो सकती हैं, पैसा प्राप्त करना मुश्किल है, मैं पैसों का हकदार नहीं, पैसा लोगों को बदल देता है। ये पैटर्न शुरुआत में काम करते हैं और रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। 2 शुरुआत में आने वाली बाधाएं और उनका कारण। कर्ज और नुकसान, क्योंकि नए निर्णय लेने पर जोखिम होते हैं। पुराने वित्तीय व्यवहार, बिना बजट खर्च, बिना रिसर्च निवेश सामने आ सकते हैं। नकारात्मक लोग, परिवार या दोस्त जो आपकी बदलती दिशा को समझ नहीं पाएंगे, वे डर या ईर्ष्या से आप रोकेंगे। आंतरिक डर, असफलता का डर, पहचान बदलने का भय, सफलता के बाद की जिम्मेदारियों का डर। ये सारी चीजें अवचेतन में जमा पुरानी धारणाओं को उभारती हैं। ब्रह्मांड या जीवन इन्हें संकेत के रूप में सामने लाता है ताकि आप उन्हें समझकर बदलें। 3, यह परीक्षा क्या परखती है? आपकी संकल्प शक्ति, परसिस्टेंस, क्या आप बार बार गिरने पर उठेंगे? आपकी लचीलापन, रेजिलियंस, नुकसान से सीखकर क्या आप बेहतर निर्णय लेंगे? आपकी सीखने की क्षमता, क्या आप नई स्किल और ज्ञान लेने को तैयार हैं? आपकी नैतिकता और समेकन, पैसा मिलने पर आपका व्यवहार कैसा रहेगा? यह सफलता को स्थायी बनाता है। 4, व्यवहारिक रणनीतियां, कदम दर कदम। एक आर्थिक बेसलाइन बनाएं। पूरा बजट बनाएं, आय, खर्च, कर्ज, बचत। आपातकालीन फंड रखें, कम से कम 3 महीने के खर्च। 2 छोटे, मापने योग्य लक्ष्य रखें। पहला लक्ष्य, 3 महीने में X की बचत या X की अतिरिक्त आय। मील का पत्थर रखें, 6 महीने, 1 वर्ष। 3, फाइनेंशियल एजुकेशन। निवेश, टैक्स, जोखिम प्रबंधन सीखें। किताबें, कोर्स, मेंटर। स्किल अपग्रेड, जो स्किल पैसे कमाने में मदद करे, उसे सीखे। 4, रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शनलिटी बनाएं, कई स्रोतों से आय, साइड हसल। हर निवेश के पीछे स्केल्ड एक्सपोजर रखें, सभी पैसे एक जगह पर न लगाएं। 5, नेटवर्क और मेंटरशिप। सकारात्मक, बढ़ने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। मेंटर से मार्गदर्शन लें, उनकी गलतियों से सीखें। 6, छोटे प्रयोग और फीडबैक। हर महीने एक छोटा वित्तीय या व्यावसायिक प्रयोग करें, परिणाम नोट करें, फेल्प्स में लर्निंग्स निकालें। 7, भावनात्मक काम। स्कैर्सिटी और लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम करें, CBT, शैडो वर्क। डर सामने आने पर उसे नाम दें और छोटे एक्सपोजर लें। 5, कैसे असफलताएं बटा नुकसान से निकलें, फेलियर ऑटोप्सी। लिखें, क्या हुआ, क्या कंट्रोल में था, क्या नहीं था, क्या सीखा, अगला कदम क्या होगा। उदाहरण टेम्पलेट। 1, घटना, संक्षेप। 2, कारण, तथ्य के साथ। 3, क्या नियंत्रित था, हाँ नहीं। 4, सीख, 3 बिंदु। 5, अगला प्रयोग, ठोस कदम। 6, नकारात्मक लोगों से निपटना, संवाद स्क्रिप्ट।
जब कोई आपकी दिशा को छोटे करे, मुझे समझ आता है कि यह तुम्हें असहज लग रहा है। मैं इस बारे में रिसर्च कर रही हूँ और छोटे कदम ले रही हूँ। मैं तुम्हारे सुझाव सुनना चाहूंगी। अगर लगातार नकारात्मक हैं, दूरी बनाएं। आपकी उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण जरूरी है। 7 संकेत कि आप सही रास्ते पर हैं। छोटे छोटे वित्तीय जीतें, बचत बढ़ना, निवेश में समझ आना, सही मेंटर सपोर्ट नेटवर्क बनना। आपको नए अवसर और लोग मिलने लगते हैं। 8-90 दिन का व्यावहारिक प्लान नमूना। सप्ताह 1-2 बेसलाइन, बजट, कर्ज सूची, आपात फंड, 3 छोटे रीडिंग कोर्सेज चुनें। सप्ताह 3-6 साइड हसल लॉन्च या स्किल सीखना, मासिक लक्ष्य निर्धारित करें। सप्ताह 7-10 पहला छोटा निवेश प्रोजेक्ट करें, फेल्प करें और ऑटोप्सी करें। सप्ताह 11-13 नेटवर्किंग, मेंटर से 3 मीटिंग, सुधार और स्केल। भाग 5 प्रेम और अच्छे रिश्ते। एक आरंभिक अवस्था, इच्छा और अवचेतन। आप चाह रहे हैं प्रेम या स्थिर अच्छा रिश्ता, पर अवचेतन में पुराने घाव, अपेक्षाएं और रक्षा पैटर्न हो सकते हैं। भरोसे की कमी, अबैंडनमेंट फियर, उच्च अपेक्षाएं इत्यादि। ये शुरुआत में टूटे रिश्ते, गलतफहमियों या वही पुराने पैटर्न बार बार लाकर परख करते हैं। 2 शुरुआत में आने वाली चुनौतियां और उनका कारण। टूटे रिश्ते का उभरना, पुराने दर्द का रीसर्फेसिंग। आप पुराने घावों से सीखकर आगे नहीं बढ़ पाते। गलतफहमियां, आपकी अपेक्षाएं और व्यवहार एक दूसरे से मेल नहीं खाते। कम्युनिकेशन कमी। ट्रिगर्स का खुलना, छोटे छोटे मुद्दों पर भारी प्रतिक्रियाएं आना, ये बताता है कि शैडो उभर रहा है। 3 यह परीक्षा क्या परखती है? आपकी भावनात्मक परिपक्वता। क्या आप विवाद में भी शांत रहकर संवाद कर पाते हैं? क्या आप खुलकर अपने डर और जरूरत बताने का साहस रखते हैं? आपकी बॉर्डरलाइनिंग हेल्थी बाउंड्रीज। क्या आप अनुमति देते हैं कि रिश्ते में दोनों की आजादी और सम्मान रहे? 4 व्यवहारिक रणनीतियां, कदम दर कदम। 1 स्व-रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। हर बार जब पुराना दर्द आए, लिखें क्या ट्रिगर हुआ, मैंने क्या सोचा, क्या महसूस किया। 2 कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें। मैं बयान का प्रयोग, जब तुम एक्स करते हो तो मुझे वाई महसूस होता है। सक्रिय सुनना, 1 मिनट में सामने वाले की बात दोहराकर बताएं कि आपने क्या सुना। 3 शैडो वर्क और हीलिंग। पुराने रिश्तों के लेक्चर लिखें, उनसे स्पष्टता निकालें कि कौन से पैटर्न आप दोहरा रहे हैं। माफ करना, सिंबॉलिक पुराने रिश्ते को एक पत्र लिखें और उसे बंद कर दें। 4 बाउंड्री सेट करना। स्पष्ट तौर पर तय करें कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। यह आकर्षण घटाने वाली कठोरता नहीं, बल्कि आत्मस्वास्थ्य है। 5 अभ्यास। छोटे कदम, पहले छोटे सत्य बोलें, छोटी बातों में ईमानदारी, फिर धीरे धीरे गहरे विषय साझा करें। 6 डेटिंग रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंट। हर डेट पर एक छोटा प्रयोग रखें। आज मैं सिर्फ सुनूंगी, आज मैं एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी आदि। 7 सपोर्ट और प्रोफेशनल मदद। काउंसलिंग, कपल्स थेरेपी जब पैटर्न गहरे हों। 5 टकराव और गलतफहमी कैसे संभालें, व्यावहारिक स्क्रिप्ट। जब लड़ाई हो, ठंडा होना, 20-30 मिनट ब्रेक लें। वापसी पर, मुझे पहले शांत होने की जरूरत थी ताकि मैं तुम्हें सुन सकूं। फिर मैं बयान, जब एक्स हुआ तो मुझे यह महसूस हुआ, मैं चाहती हूं कि हम वाई पर काम करें। जब आपका पार्टनर नकारात्मक हो, सीमा रखें, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूं, पर यह तरीका मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। क्या हम इसे अलग तरीके से बात कर सकते हैं? 6 विशिष्ट पैटर्न बदलना, अटैचमेंट स्टाइल्स। अगर आप एंग्शियस अटैचमेंट हैं, छोटे छोटे रिएश्योरेंस की आदत डालें, खुद का सेल्फ सूदिंग सीखें। अगर आप अवॉइडेंट हैं, छोटे छोटे वल्नरेबिलिटी अभ्यास करें। समझना जरूरी है कि यह बायोलॉजिकल और बिहेवियरल दोनों है, अभ्यास से बदलते हैं। 7 संकेत कि रिश्ते में वास्तव में परिवर्तन आ रहा है। पुरानी ट्रिगर्स पर प्रतिक्रियाएं धीमी और नियंत्रित होती हैं। पार्टनर के साथ संवाद बढ़ता है और गहरी बातें साझा होती हैं। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, संघर्षों का समाधान उत्पादक होता है। 8-30 दिन का रिलेशनशिप बूट कैंप नमूना। दिन 1 आ 7 खुद की जर्नलिंग,
3 ट्रिगर्स पहचाने। दिन 8-14 कम्युनिकेशन एक्सरसाइज, हर दिन 10 मिनट सिर्फ सुनना। दिन 15-21 वल्नरेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, एक छोटी सी बात साझा करें जो आपने पहले छुपाई थी। दिन 22-30 रिफ्लेक्शन और प्लान, क्या बदला, क्या सुधार चाहिए, अगले 30 दिनों के लक्ष्य तय करें। दोनों उदाहरणों के लिए साझा टूल्स और अभ्यास। फियर लैडर, डर की सीढ़ी टेम्पलेट। एक सबसे छोटा कदम जो आपको हल्का डरा दे, 5-10 मिनट। 2 अगला कदम जो थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो, 15-30 मिनट। 3 मध्यम कदम, 1-2 घंटे। 4 बड़ा कदम, 1 दिन का या सार्वजनिक कार्य। हर कदम पूरा होते ही नोट करें, कितना डरा, क्या हुआ, क्या सीखा। फेलियर ऑटोप्सी टेम्पलेट, दोहराना लेकिन बेहद उपयोगी। घटना, तारीख, जो योजना थी, असफलता के कारण, फैक्ट्स, नियंत्रण में क्या था नहीं था, सीख, 3 बिंदु। अगला छोटा कदम, जर्नलिंग प्रश्न, रोज उपयोग के लिए। आज कौन सा पैटर्न मुझे रोक रहा था, मैंने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी और क्यों। अगला छोटा कदम क्या होगा, आज की एक छोटी जीत क्या थी। सामान्य चेतावनियां, पिटफॉल्स, जल्दी परिणाम की इच्छा में अनावश्यक जोखिम न लें। हर बाधा को सही परीक्षण मानकर बहाना न बनाएं, व्यवहारिक विश्लेषण जरूरी है। नकारात्मक लोगों को तुरंत काट देने से पहले संवाद करके समझाने की कोशिश करें, फिर भी अगर असर न हो, दूरी जरूरी। भावनात्मक घाव गहरे हों तो प्रोफेशनल मदद लेने में देर न करें। निष्कर्ष, करोड़पति बनने और अच्छे रिश्ते पाना दोनों ही बड़े लक्ष्य हैं। ब्रह्मांड या जीवन शुरुआत में वही पुरानी चुनौतियां, नुकसान और गलतफहमियां लाता है ताकि आप अंदर से मजबूत बने। सफलता का रास्ता सिर्फ बाहरी प्रयास नहीं, अंदर का काम, मान्यताओं का परिवर्तन, शैडो वर्क और लगातार छोटे प्रयोग यह तय करते हैं कि परीक्षाएं आपको आगे ले जाएंगी या रोक देंगी। व्यवस्थित योजना, छोटे कदम, फेल्प्स से सीख और सही समर्थन आपको इन परीक्षाओं से पार कराकर लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। भाग 6, अंतिम संदेश। संक्षेप में कहा जाए तो जीवन बदलने वाला रहस्य यह है कि ब्रह्मांड या जीवन की व्यवस्था आपको रोकने के लिए मुश्किलें नहीं भेजता, वह आपको तैयार करने के लिए परखता है। हर चुनौती पूछती है, क्या तुम सच में इस नई वास्तविकता के योग्य हो? और जब आप डर से भागने की बजाय डटे रहते हो, अंदर से बदलते हो, सीखते हो, लगातार प्रयास करते हो, तो ही आपकी बाहरी दुनिया धीरे धीरे बदलती है। अब इसे चरण दर चरण और व्यावहारिक रूप से देखते हैं। एक, इस विचार का अर्थ और गहराई। परीक्षा प्यार से की जाती है, सजाए की तरह नहीं। कठिनाइयां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी क्षमताओं को परखने और उन्हें बढ़ाने के लिए आती हैं। योग्यता का सवाल, योग्य यहाँ मतलब है, क्या तुम्हारे अंदर वह मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक संरचना है जो बड़ी जिम्मेदारियों, अवसरों और नई परिस्थितियों को संभाल सके। धैर्य और लगन की भूमिका, केवल चाहना ही पर्याप्त नहीं, लगातार सीखना, संशोधन करना और असफलताओं से उठना जरूरी है। यही लगन ब्रह्मांड को दिखाती है कि तुम तैयार हो। 2 मनोवैज्ञानिक आधार, क्यों यह सच काम करता है। आवर्तनीयता, रेपिटेशन और न्यूरल प्लास्टिसिटी, बार बार छोटे छोटे प्रयोग और चुनौतियां मस्तिष्क में नए रास्ते बनाते हैं। यही अंदर की तैयारी का जैविक आधार है। शैडो और पहचान का समाकलन, कठिनाइयां वह पुरानी सामग्री बाहर निकालती हैं जिसे आपने कभी दबा दिया था। उसे पहचान कर एकीकृत करना ही वास्तविक परिवर्तन है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का समाधान, जब आपकी आकांक्षाएं और पुरानी मान्यताएं टकराती हैं, तो परीक्षा उस टकराव को दिखाती है ताकि आप अपनी मान्यताओं को अपडेट कर सकें। 3 व्यवहारिक अर्थ, सामने आने वाली परीक्षाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया दें। यहाँ एक सरल, प्रभावी 7 स्टेप फ्रेमवर्क है जिसे आप तुरंत उपयोग कर सकते हैं। 1, रुके और सांस लें, प्रतिक्रिया करने से पहले 3 गहरी सांसें लें। 2, नाम दें, लेबल, जो भी भावना उभरी उसे लिखकर या कहकर नाम दें, यह भय है, यह क्रोध है। 3, पॉज और जांचें, क्या यह पुराना पैटर्न है, कहां से आया, बचपन, पिछला अनुभव। 4, छोटा कदम चुनें, बड़ा कदम न लें,
5-15 मिनट का कोई छोटा कदम तय करें जो आगे बढ़ने में मदद करे। 5 सीखें और समेकित करें, एक्सपेरिमेंट के नतीजे नोट करें, क्या सही हुआ, क्या नहीं। 6 इंटीग्रेट करें, दैनिक अभ्यास, नई सीख को रोज की आदत में डालें, छोटा अभ्यास रिफ्लेक्शन। 7 दोबारा प्रयास करें, हार को अंतिम न माने, पुनः छोटा प्रयोग करें और सुधारें। 4 रोजमर्रा के व्यावहारिक अभ्यास, तेज असर देने वाले। 5 मिनट जर्नलिंग, दिन का मुख्य ट्रिगर, आपकी प्रतिक्रिया और अगला छोटा कदम। फियर लैडर, डर की छोटी सी सीढ़ी बनाएं और हर हफ्ते एक कदम ऊपर चढ़े। साप्ताहिक रिव्यू, हर रविवार क्या सीखा, कौन सी बात बदली, अगले हफ्ते क्या छोटा प्रयोग होगा। शैडो डायलॉग, अपने अंदर के डर या आवरण से पत्राचार करें, यह छुपी आवाजों को स्पष्ट करता है। कंसिस्टेंसी ब्लॉक्स, रोज 25 मिनट फोकस ब्लॉक, पोमोडोरो रखें, निरंतरता विश्वास बनाती है। 5 संकेत कि आप परीक्षा पास कर रहे हैं। भीतर बदलाव, पुरानी प्रतिक्रियाएं कम होंगी, आप ज्यादा संयमित और स्पष्ट निर्णय लेने लगेंगे। बाहरी बदलाव, अवसर, सही लोग और संसाधन आकस्मिक रूप से आते दिखेंगे, यह परिणाम नहीं, संकेत है कि अंदर वाला काम असर कर रहा है। स्थायित्व, बदलाव अस्थायी नहीं बल्कि अधिक दीर्घकालिक और स्थिर नजर आने लगेगा। आत्मिक शांति, बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा अंदर की संतुष्टि और शांति का अनुभव बढ़ेगा। 6 सामान्य गलतफहमियां और सावधानियां। हर कठिनाई को टेस्ट मानना भी गलत है। कभी कभी समस्याएं सिर्फ व्यवस्थित कारणों से होती हैं, आर्थिक, स्वास्थ्य, संरचनागत। व्यवहारिक विश्लेषण जरूरी है। ओवर स्पिरिचुअलाइजिंग से बचें। हर असफलता को ब्रह्मांड की सजा न समझें, उसे सीखने का मौका समझें और व्यवहारिक कदम उठाएं। अभिनव दबाव में न फंसें। लगातार परीक्षाएं सहना कोई गुण नहीं, जब कोई रिश्ता या परिस्थिति नुकसानदेह या हिंसक हो, वहां सीमाएं बनाना और मदद लेना प्राथमिकता है। प्रोफेशन मदद लें अगर भय, डिप्रेशन, PTSD या भारी मानसिक परेशानी है। परीक्षा का सैद्धांतिक अर्थ तब भी लागू है, पर आप अकेले नहीं लड़े, थेरेपिस्ट काउंसलर मदद करेंगे। 7 दृढ़ता, परसेवरेंस बनाने के व्यावहारिक तरीके। 10 इवेंट्स, छोटी जीतें, रोज छोटे लक्ष्यों को पूरा करने का अभ्यास। हर जीत विश्वास बनाती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी को अपना साप्ताहिक लक्ष्य बताइए और रिपोर्ट कीजिए। फेलर ऑटोप्सी, असफलता के बाद लिखें, क्या गलत हुआ और अगले बार क्या अलग होगा। रिफ्रेमिंग, असफलता को सजा न समझकर परीक्षण और फीडबैक समझें। ऊर्जा मैनेजमेंट, नींद, पोषण, हल्का व्यायाम, ये लगातार प्रयास को संभव बनाते हैं। 8 व्यावहारिक 7 दिन स्टार्टर, झटपट लागू करें। Day 1, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखें और उससे जुड़ा सबसे बड़ा डर पहचानें। Day 2, उस डर की पहली घटना स्मृति लिखें, छोटा पहला कदम तय करें, 10-15 मिनट। Day 3, पहला कदम उठाएं और परिणाम नोट करें। Day 4, फेलर ऑटोप्सी करें, यदि बाधा आई हो या सफल अनुभव की डिटेल लिखें। Day 5, शैडो डायलॉग, अपने डर से पत्राचार करें। Day 6, एक छोटा एक्सपोजर लें, थोड़ा बड़ा कदम और समीक्षा करें। Day 7, साप्ताहिक रिव्यू, क्या बदला, अगला 7 दिन का प्लान बनाएं। 9 अंतिम चेतावनी, संतुलन जरूरी है। ब्रह्मांड की परीक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप हर कठिनाई को सहते रहें या समस्याओं को टालते रहें। बुद्धिमत्ता वही है जो परीक्षा से सीखकर समझदारी से कदम उठाए, कभी हिम्मत दिखाए, कभी सीमा रखें और जब जरूरी हो मदद मांगे। संदेश स्पष्ट है, असली बदलाव अंदर से आता है। ब्रह्मांड की परीक्षाएं न तो क्रूर हैं न अनर्थकारी, वे आपके विकास के साधन हैं। जितनी बड़ी आपकी आकांक्षा उतनी ही परीक्षा होगी, पर यदि आप विश्वास रखते हैं, छोटे कदम उठाते हैं, अपनी अंदरूनी दबी सामग्री पर काम करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो अंततः वही वास्तविकता आपके सामने आएगी जिसकी आपने कल्पना की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह विषय गहरा भी है और YouTube पर उच्च RPM, हाई पेइंग कीवर्ड्स का फायदा भी दिला सकता है। मैं आपके लिए सब कुछ विस्तार से तैयार कर देता हूं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड की हर परीक्षा आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत और योग्य बनाने के लिए होती है। जितनी बड़ी आपकी इच्छा होगी,
उतनी ही बड़ी परीक्षा होगी। सवाल यह है, क्या आप उस पर टिके रहते हैं या हार मान लेते हैं? अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आप किस तरह की परीक्षा से गुजर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले रहस्यों को आपके साथ साझा करेंगे।